वेलकम यूट्यूब। आई एम निकेत एंड यू आर वाचिंग विद स्टडी। सो अभी तक हमारी जनरल वेटनरी पैरासाइटोलॉजी कंप्लीट हो गई है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेटनरी हेल्मिंथोलॉजी। सो बेसिकली हेल्मिंथोलॉजी एक्चुअल में है क्या? हेल्मिंथोलॉजी अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ हेलमिंथ्स। ठीक है, तो वो ब्रांच है जो कि हेलमिंथ पर स्टडी जो होती है उसे हमारी डील करती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हेलमिंथ्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड है हेलमिंथ, इसका मतलब सिंपल से क्या होता है? वर्म। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी चीजें बताऊंगा। हेलमिंथ का मतलब क्या होता है? वॉर्म। ये हमारा एक वर्ड है, हेलमिंथ ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है वॉर्म। ये हमारा ग्रीक वर्ड हेलमिंथोस से डिराइव किया गया है। तो देखिए कई बार ना ये पूछ लिया जाता है कि कौन से वर्ड से डिराइव करा गया है। ठीक है, तो कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव करा गया है? हेलमिंथोस, राइट। सो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। तो हेलमिंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हेलमिंथ। हेलमिंथ मींस क्या होता है? वॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी स्टडी हुई। अब हेलमिंथ और ये हमारे किस किंगडम के अंदर आते हैं? ये हमारे एनिमेलिया के ही अंदर आते हैं। अब इसके अंदर हमारी तीन किंगडम, तो हमारा क्या हो गया? देखिए मैं आपको मतलब क्रोनोलॉजी इसकी समझाता हूँ। सबसे पहले हमारा किंगडम। ठीक है, किंगडम किंगडम में हमारा क्या हो गया? एनिमेलिया। अब इस किंगडम एनिमेलिया के अंदर, किंगडम के बाद हमारा क्या आता है? फाइलम। ठीक है, तो फाइलम इसके अंदर हमारे क्या आते हैं? इसके अंदर हमारे तीन फाइलम आते हैं। ठीक है, थ्री फाइल आते हैं। अब ये थ्री फाइलर कौन कौन से हैं? ये थ्री फाइलर्स हमारे हैं प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस। ठीक है, सेकंड है हमारा निमे हेलमिंथस, निमे हेलमिंथस। एंड थर्ड वन इज कैंथो सिफेला। ठीक है, तो ये हमारे तीन फाइल आते हैं। तो हम जो इंटरेस्टेड हैं, जो जिसकी हम पढ़ाई करेंगे पढ़ेंगे सबसे ज्यादा, वो है हमारा प्लेटी हेलमिंथस और हमारा निमे हेलमिंथस। अब इन दोनों को देखेंगे। एक एंथोफिला हमारे सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ी बहुत चीजें इसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों हमें पढ़ने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथस की। तो प्लेटी हेलमिंथस को हम फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं वीडियो के लास्ट में सबकी इमेजेस आपको दिखाऊंगा ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। तो इन्हें हम फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म। वहीं पर जो निम्न हेलमिंथेस है इन्हें हम क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म बोलते हैं। और एक एंथोफिला के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, मतलब वैसे सिलेबस में नहीं है बहुत डिटेल, बट हाँ एमसीक्यू इन सब में आ सकता है, वो है हमारा थॉर्नी हेडेड वॉर्म। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्हें हम थॉर्नी हेडेड वॉर्म बोलते हैं। तो देखिए प्लेटी, ये इनके कॉमन नेम है, मतलब प्लेटी हेलमिंथेस को हम फ्लैट वॉर्म, इनको राउंड वॉर्म, इनको थॉर्नी हेडेड वॉर्म। अगर मैं शेप की बात करूं तो ये हमारे डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन होते हैं। डोर्सो वेंट्रली मतलब कि ये वाला जो इनका पूरा डोर्सल, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ये फ्लैटन होते हैं, मतलब चपटे होते हैं, लीफ लाइक होते हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन होते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं राउंड वॉर्म की, तो ऑब्वियसली बात है, नाम में दिख रहा है कैसे होंगे? राउंड होंगे। ठीक है, या सिलेंड्रिकल आप इन्हें बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भी हमारे सिलेंड्रिकल होते हैं। अब अगर मैं इनकी सेक्सुअलिटी की बात करूं तो ये हमारे हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब कि ये हमारे बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है, और नेमेटोड्स हमारे यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब देखिए इनके अंदर भी हमारे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इनके अंदर अभी मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ, राइट। एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं बात करता हूँ तो एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर हमारी क्या हो सकती है? प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगी ही होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आता है कि प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर बॉडी कैविटी जो है वो हमारे यहाँ पर एब्सेंट होती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ निम्न हेलमिंथेस के अंदर, तो इनके अंदर बॉडी कैविटी हमारी प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर इनके हेड पर हमारे सकर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो हेड होता है उस पे हमारे सकर्स होते हैं। अभी मैं आपको जब एक एक पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी बताऊंगा तब मैं बताऊंगा सकर्स क्या होते हैं। और इनमें हमारी सिर्फ माउथ ओपनिंग होती है। ठीक है, माउथ ओपनिंग। इसके बाद बात करते हैं लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल इनकी मोस्टली इनडायरेक्ट होती है, मोस्टली इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि कोई ना कोई बीच में इंटरमीडिएट होस्ट हमारा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और इसमें हमारी डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस था हमारा प्लेटी हेलमिंथेस और निमे हेलमिंथेस के अंदर, दोनों फाइलम के अंदर। तो सबसे पहले अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम प्लेटी हेलमिंथेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसे अभी छोड़ दीजिए, इसे हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर कवर करेंगे निमे हेलमिंथेस को। प्लेटी हेलमिंथेस अभी हमें पढ़ना है। इस प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली हम दो चीजें पढ़ेंगे, ट्रेमेटोड और सिस्टोड्स। ठीक है, मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बट अभी इतनी जल्दी ट्रेमेटोड सिस्टोड पे नहीं पहुंचना, उससे पहले बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो हमारा किंगडम हो गया था। ठीक है,
फिर फाइलम हो गया था। अब फाइलम के बाद हमारा क्या आएगा इसके अंदर? अब पहले हम फाइलम जो प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी अंदर की जो क्लासेस हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस की। तो यहाँ पर हमारी बात होगी प्लेटीहेलमिन्थस। सो प्लेटीहेलमिन्थस ये जो है ये हमारा क्या है? फाइलम। तो हमें इसे यहाँ पर डिस्कस करना है डीपली। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर जो हमारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं वो क्या है कि इसके अंदर ये हमारा मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फ्लैटफॉर्म तो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, फ्लैटन होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो पेरेन्काइमल टिश्यू के अंदर हमारे एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। पेरेन्काइमल एक टिश्यू होता है उसके अंदर हमारे, मतलब मान लीजिए ये है, और पेरेन्काइमल टिश्यू के अंदर हमारे ऑर्गन जो है वो ऐसे एम्बेडेड देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। पेरेन्काइमल टिश्यू के अंदर ऑर्गन्स ऐसे एम्बेडेड होंगे, ठीक है। और ये फ्लैटन होते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, वो आती है हमारी कि इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा फ्लेम सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। तो हमारा फाइलम हो गया। फाइलम के बाद हमारा क्या आती है? क्लास। अब इस फाइलम के अंदर हमारा 3 क्लासेस आती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि इस फाइलम के अंदर हमारी 3 क्लासेस आती हैं। अब ये 3 क्लासेस हमारी कौन सी हैं? ये हमारी 3 क्लासेस हैं। नंबर 1 टर्बिलेरिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आता है हमारा, दैट इज ट्रेमेटोडा, ठीक है। एंड नंबर 3 हमारा आता है सिस्टोडा, ठीक है। तो हमें बेसिकली जो आपके सिलेबस में दे रखा है ना, वो ये मतलब ऐसे दे रखा है, ये ट्रेमेटोडा और सिस्टोडा। तो ये एक्चुअल में है किसके अंदर? ये हमारे प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम के अंदर ये क्लासेस हैं, ट्रेमेटोडा और सिस्टोडा। ये क्लासिफिकेशन याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंसान इन्हीं चीजों के अंदर कंफ्यूज हो जाता है कि ये ट्रेमेटोड क्या है, सिस्टोड क्या है, प्लेटीहेलमिन्थस क्या है और नेमेहेलमिन्थस क्या है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आप देखिए, मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि हम हेलमिन्थोलॉजी पढ़ने वाले हैं। हेलमिन्थोलॉजी के अंदर जितने भी वर्म्स हैं वो सब हमारे किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। फिर हमने फाइलम की बात करी, फाइलम के अंदर हमारे प्लेटीहेलमिन्थस था, नेमेहेलमिन्थस था, ठीक है। फिर उसके बाद एकैंथोफिला, एकैंथोसिफेला था, ठीक है। तो हमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ना था? प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में पढ़ना था और नेमेहेलमिन्थस के बारे में पढ़ना था, बट अलग अलग यूनिट में पढ़ना था। तो पहली यूनिट में हमें प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में ही पढ़ना था। तो हमने प्लेटीहेलमिन्थस और नेमेहेलमिन्थस में डिफरेंसेस देखा। फिर उसके बाद हमने प्लेटीहेलमिन्थस को क्या करा? डीपली स्टडी करना स्टार्ट करा। तो इसके अंदर हमने इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। अब प्लेटीहेलमिन्थस क्या था? एक फाइलम था। तो इस फाइलम के अंदर हमारी क्या होंगी? क्लासेस होंगी। तो कौन कौन सी क्लासेस आती हैं? ट्रिबुलेरिया आ जाता है, ट्रेमेटोडा और सिस्टोडा, 3 क्लासेस आती हैं। अब इन क्लासेस में हम एक जनरल सा डिफरेंस देखेंगे, फिर हम ट्रेमेटोड हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो जो हमारी क्लासेस हैं, इन क्लासेस के अंदर सबसे पहले हमारा आता है टर्बिलेरिया, जो कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इसे आप छोड़ देंगे। ट्रेमेटोडा और सिस्टोडा के अंदर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा, ठीक है। तो ट्रेमेटोडा और सिस्टोडा के बीच में हमारा क्या डिफरेंस आ जाएगा कि ट्रेमेटोड्स को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लूक बोलते हैं, फ्लूक बोलते हैं, ठीक है। और सिस्टोड्स को हम टेपवर्म बोलते हैं। वहीं पर ट्रेमेटोड्स के अंदर अगर मैं बॉडी सेगमेंटेशन की बात करूं तो इनके अंदर एब्सेंट होता है बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेशन एब्सेंट होगा। और इनके अंदर अगर मैं बॉडी सेगमेंटेशन की बात करूं तो वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये भी मैं बॉडी सेगमेंटेशन क्या कह रहा हूँ, इन्हें फ्लूक की बोलते हैं, इन्हें टेपवर्म की बोलते हैं, ये सभी मैं आपको अभी इमेज के अंदर शो करूंगा और आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, सिर्फ आप सुन लीजिए, ठीक है। तो इनके अंदर बॉडी सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है, इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल इनके अंदर हमारी प्रेजेंट होती है और इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल हमारी एब्सेंट होती है, ठीक है। और इनके अंदर हमारे सक्कर्स जो होते हैं, सक्कर्स इनके अंदर हमारे 2 होते हैं यूजुअली, और इनके अंदर हमारे सक्कर्स जो है वो हमारे यूजुअली 4 होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब हम सबसे पहले हमने ट्रेमेटोड सिस्टोडा देख लिया, अब हम ट्रेमेटोडा को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेमेटोड्स को हम डीपली पढ़ेंगे। तो हमने अब क्या लिख लिया यहाँ पे? क्लास ट्रेमेटोडा। हम जो क्लास पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रेमेटोडा। सो ट्रेमेटोडा। अब जो ये क्लास है ट्रेमेटोडा, इसकी हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक है? तो इस क्लास ट्रेमेटोडा के अंदर हमारा इन्हें हम जनरली फ्लूक्स बोलते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये मैथमेटिकली सेगमेंटेड नहीं होते और ये हमारे हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि बाइसेक्सुअल होते हैं। एक जो इसके अंदर मैंने एक्सेप्शन बताया था कि ये हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, बट मैंने कहा था एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट
सिस्टोसोम्स, ये हमारे क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये आपको याद रखना, पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो सारे ट्रेमेटोड्स हमारे हर्माफ्रोडाइट होते हैं एक्सेप्ट सिस्टोसोम्स व्हिच आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एक मैंने वो चीज बताई थी कि इनकी जो शेप है ये हमारे डोर्सोवेंट्रली क्या होते हैं, फ्लैटन होते हैं। डोर्सोवेंट्रली हमारे फ्लैटन होते हैं एक्सेप्ट एम्फीस्टोम्स, ये हमारे मतलब काइंड ऑफ राउंडेड होते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा सिलेंड्रिकल। ठीक है, इनकी थिक फ्लैशी बॉडी होती है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसके अंदर हमारा माउथ होगा, मस्कुलर फेरिंग्स होगा, इसोफेगस होगा और इंटेस्टाइन होगी, वो सभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लाइफ साइकिल इनकी हमारी डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब ये हमने क्या देख लिया, क्लास देख लिया। अब क्लास के बाद हमारा क्या आता है, क्लास के बाद हमारा आता है ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर, जब ऑर्डर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे दो ऑर्डर आते हैं। ठीक है, दो ऑर्डर आते हैं। कौन कौन से हैं वो दो ऑर्डर, पहला हमारा मोनोजीनिया और दूसरा है हमारा डाइजीनिया। ठीक है, मोनोजीनिया डाइजीनिया। अब इन ऑर्डर का डिवीजन किस बेसिस पर है कि इस ट्रेमेटोड, ये मैंने ट्रेमेटोड बताया, अब इन ट्रेमेटोड की जो लाइफ साइकिल है मैंने कहा था कि डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, बट मोस्टली हमारी इनडायरेक्ट होती है। तो ये जो हमारे जो ऑर्डर मोनोजीनिया है, जो मोनोजीनिया ऑर्डर है, ये मोनोजीनिया जो ऑर्डर है इसके अंदर हमारी जो लाइफ साइकिल है वो हमारी डायरेक्ट होती है, जो कि हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, हम किसके अंदर इंटरेस्टेड है, डाइजीनिया के अंदर, जिनके अंदर हमारी इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, तो ऑर्डर ट्रामेटोडा के अंदर ही हमारे हो गए। एक ऑर्डर इसके अंदर और आता है जो कि हमारा एस्पिडोगैस्ट्रिया, बट वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, तो उसे ज्यादा याद रखने की हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो जो हम ये जो दो ऑर्डर है मोनोजीनिया और डाइजीनिया, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मोनोजीनिया एंड मोनोजीनिया एंड डाइजीनिया। तो मोनोजीनिया एंड डाइजीनिया क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, देखिए मोनोजीनिया के अंदर हमारे वो पैरासाइट आते हैं जो पैरासाइट हमारे अफेक्ट करते हैं फिशेस को, एम्फीबियंस को, ठीक है, और रेप्टाइल्स को। इनके जो पैरासाइट है, मतलब कि कहने का मतलब कोल्ड ब्लडेड जो है एनिमल्स, एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स, उनको अफेक्ट करने वाले पैरासाइट हमारे मोनोजीनिया के अंदर आते हैं। बट इसके अंदर हमारे पैरासाइट कौन कौन से आते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, यही वाला। ठीक है, इसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे मोनोजीनिया के अंदर। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ तो ओरल सकर इनके अंदर हमारे, ओरल सकर इनके अंदर हमारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और इनके अंदर ओरल सकर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर एक अडेसिव ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं हैप्टर। ठीक है, अडेसिव ऑर्गन क्या होता है, हैप्टर। ठीक है, और इसके अंदर हमारे दो सक्कर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और ये हमारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं। अगर आपके पास एक्वेरियम होगा तो आपने कभी फिशेस के ऊपर चिपके हुए कोई पैरासाइट देखे होंगे। ठीक है, तो वो हमारे इसी के अंदर आ जाते हैं। अगर आपने, आई डोंट नो कि आपके पास है या नहीं, आप एक बार देखिएगा अगर कभी आपको मौका मिले, तो वो फिशेस के जो पैरासाइट है वो हमारे इसी के अंदर आते हैं, वो बाहर बॉडी पर अन्ना चिपके रहते हैं। इसके अंदर लाइफ साइकिल जो कि मैं बता चुका हूँ, जो मेन बेसिस है डिफरेंस का, वो है डायरेक्ट होती है, और इसके अंदर हमारी लाइफ साइकिल इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, और इसके अंदर एग्जाम्पल मोनोजीनिया के तो याद करने की जरूरत नहीं है, और डाइजीनिया के भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। यहाँ तक हमने देखा कि ऑर्डर हम डाइजीनिया तक आ गए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑर्डर डाइजीनिया से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मोनोजीनिया हमें पढ़ना नहीं है, डाइजीनिया को हम आगे डिस्कस करेंगे, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। तो आज हमने कि क्या देखा, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए हमने हेलमिंथोलॉजी स्टार्ट करी, जिसके अंदर हमने हेलमिंथ का मतलब समझा, फिर हमने इसके अंदर किंगडम एनिमेलिया के अंदर फाइलम, तीन फाइला थे, प्लेटीहेलमिन्थस, नेमेहेलमिन्थस, एकेंथोसेफेला, और प्लेटीहेलमिन्थस, नेमेहेलमिन्थस हमें पढ़ने थे। प्लेटीहेलमिन्थस हमें इस यूनिट के अंदर पढ़ने थे, जो कि प्लेटफॉर्म थे हमारे। प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम के अंदर हमारी तीन क्लासेस थी, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा, सिस्टोडा। ट्रेमेटोडा सिस्टोडा को हमें पढ़ना था, बट उससे पहले हमें ट्रेमेटोड्स को पढ़ना था। तो ट्रेमेटोड्स के अंदर हमारे दो ऑर्डर थे, क्लास ट्रेमेटोडा के अंदर दो ऑर्डर थे, मोनोजीनिया, डाइजीनिया। मोनोजीनिया के बारे में बताया, डाइजीनिया के बारे में बताया। अब इस ऑर्डर डाइजीनिया के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके अंदर कौन कौन से पैरासाइट आते हैं। नाउ देखिए, जो मैंने आपको चीजें बताई थी, उनकी मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हम ट्रेमेटोड पढ़ेंगे, फिर हम सिस्टोड पढ़ेंगे, और फिर हम नेमेटोड पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों है। तो ट्रेमेटोड्स के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन होता है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन मतलब कि एक लीफ लाइक। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे चपटा है, ठीक है, लीफ लाइक है। आप देख सकते हैं ऊपर से दबा हुआ है। सिस्टोड्स का मैंने क्या बताया था कि इन दोनों में डिफरेंस था कि ये हमारे सेगमेंटेड होते हैं सिस्टोड्स। तो आप देखिए ये डिफरेंट सेगमेंट्स आपको दिख रही हैं।
ठीक है। बट इनके अंदर कोई सेगमेंट नहीं है, कहीं पे भी आपको सेगमेंट नहीं दिख रही होगी, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है, सेगमेंटेशन का, और इनके अंदर सेगमेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेमेटोड्स के अंदर मैंने क्या बताया था कि इन्हें हम राउंड वोम भी बोलते हैं। क्यों राउंड वोम बोलते हैं, आप देख सकते हैं सिस्टोड, ट्रेमेटोड और नेमेटोड में डिफरेंस देखिए। ये पूरा का पूरा मतलब गोल है ना, पूरी इसकी बॉडी क्या है, गोल है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है। तो इनमें ये डिफरेंस होता है। इन्हें हम सिस्टोड को हम क्या बोलते थे, टेप वोम बोल रहे थे। टेप वोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए ये टेप लाइक है, जैसे आपने सेलो टेप देखी होगी, ये टेप लाइक है, बिल्कुल ये गोल नहीं है, ये टेप लाइक है, ठीक है। इसलिए हम इन्हें टेप वोम बोलते हैं, ठीक है। और ये ट्रेमेटोड हो गया। अब ट्रेमेटोड्स के अंदर हमारे दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस थे। क्या क्या था, एम्फिस्टोम था और सिस्टोसोम्स था। एम्फिस्टोम का क्या था कि इनकी थिक फ्लैशी बॉडी होती है, ठीक है, इनकी थिक फ्लैशी बॉडी होती है। अब देखिए एम्फिस्टोम भी एक ट्रेमेटोड है, बट उसमें और एक नॉर्मल, मतलब जो एक आइडियल हम ट्रेमेटोड बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा लिवर फ्लूक है, इसमें कितना डिफरेंस है इन दोनों में। ये हमारी थिक फ्लैशी बॉडी है इनकी पूरी, और ये हमारा डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेन है। तो ये इसका एक्सेप्शन हुआ शेप का। अब बात आती है सेक्सुअलिटी की। तो ये हमारे क्या होते हैं, जनरल कंसिडरेशन देखें तो ये हमारे हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज सिस्टोसोम, जो कि हमारा यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसी के अंदर ना ये बड़े वाली जो है ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल के अंदर ही ये मेल है। तो ये अलग अलग सेक्सेस इसके अंदर होते हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस थे जो मुझे आपको इमेजेस के थ्रू बताने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेब स्टडी।